जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? बहुत-बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका कि आपने ज़हमत की और मेरी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए। पहले आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। लोगों की एक भी छपी थी और आपकी 2-2 माशाअल्लाह छप रही हैं और इतनी मकबूल हो रही थी अपनी किताबें। वो अवामी मौज़ूआत है ना, तो ज़ाहिर है लोगों को अच्छा लगता है पढ़ना उसको। ये ख़्याल कैसे आया आपको ऑफ ऑल द प्लेसेस कराची ही क्यों? वो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि मैं जब इस्तांबुल गया था ना, तो जी, 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 वहाँ जी, तो जी, वहाँ बहुत है। मैं वहाँ की इस्तांबुल की डायरी लिखी पुरानी थी। सड़कें देखकर वो बार-बार कराची आ जाता था। सही है। तो वो हमारे रमज़ान बलोच साहब थे, उन्होंने कहा, "यार, जब तुमको कराची पे इतना इंटरेस्ट है, तो कराची पे लिखो।" तो फिर वो ओल्ड कराची का तो रमज़ान साहब की बड़ा एहसान है मुझ पर कि उन्होंने मुझे 2 किताबें लाके दी, एक उस्मान दमोही साहब की और एक अच्छा। अब्दुल गफूर खत्री साहब। बोला, "पहले इसको पढ़ लो, हाँ। फिर तुम्हारे दिमाग में जो खाका है, इसको देख के बनाओ कि तुमको क्या लिखना है।" सही, सही। क्योंकि अब तो हमने तो कभी कोई किताब लिखी नहीं थी। हाँ, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, हमें अपनी एक लाइन मिली कि हमें क्या लिखना है। सही है। तो यूँ मतलब वो जी आपकी एक निश बन गई ना कि मुझे इस फ़ील्ड में रहना है काफ़ी। तो इस्तांबुल आप आखिरी बार कब गए थे? बस उसी वक़्त गए थे हमारे से। अच्छे वक़्त में नहीं होके आ गए आप? अब जी, तो इतनी महँगाई हो गई है, वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, इवन पासपोर्ट वापस करके पाकिस्तान आ रहे हैं। आजकल इतना सब महँगा हो गया है। वरना उस ज़माने में तो बहुत अच्छा जी, मैं भी होके आया हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, देखने गए। तो चलें आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है। आपने कराची की जगह-जगह देखी है। इस कराची में उर्दू का क्या हाल देखा आपने? देखें, उर्दू जो है ना, वो तो कराची में है, जी, पूरी तरह से। और मुझे तो जब हम ये रहने गए यहाँ जावेद बेरिया सोसाइटी में, जी, जी। पहले तो हम रहते थे ऐसे इलाकों में जहाँ हमारे मेमन रहते थे। तो हमारे मेमनों के घरों में तो उर्दू 77 के बाद शुरू हो गई थी, घर के अंदर उर्दू गुफ्तगू। सही। 77 में जब हसीना मुइन के ड्रामे आने शुरू हुए ना, अच्छा। इससे पहले मेमन ये समझते थे कि ये मियाँ भाइयों की ज़बान है, आइएगा, जाइएगा, आदाब। लेकिन हसीना मुइन के जब ड्रामे देखे तो पता चला कि ये तो बड़ी अच्छी ज़बान है जिसमें बड़ा एहतराम है। जी, जैसे जी। हम लोग गुजरात के हैं असल में। सही। तो गुजरात में जो हिंदू लोगों में औरत जो है ना, वो उसका दर्जा इतना ऊँचा नहीं है, तो बड़ी शौहर भी बीवी को तू, कड़क तू से बुलाता है। तो हम लोगों में भी ये रिवाज था। तो बच्चे भी माँ को तू करके बुलाते थे। शाइस्तगी थी उर्दू ज़बान में। तो जब ये देखा ना, हाँ। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उसी ज़माने में जी। हमारे मेमन लड़के थे ना, उनको मंगनी के बाद मंगेतर को जाके मतलब कहीं होटल में खाने की इजाज़त मिली। इससे पहले नहीं ले जाते थे। लेकिन 77, अच्छा। 78 में फिर इजाज़त मिली कि अपनी मंगेतर को ले जा सकते हैं। सही। मंगनी हो जाए तो ससुराल में जाए। तो वो मंगेतर के साथ फिर वही हसीना मोइन वाली उर्दू बोलते थे कि आप कहाँ जा रही हैं, आप कहाँ आ रही हैं। तो देखें, इससे एक बेस बनी ना। जी, जी। तो फिर इसके बाद जब शादी होती थी तो फिर वो घर में बेचारे वो मजबूरन उसको तू कहना पड़ता था, वरना माएँ बहनें मजाक उड़ाएं कि बीवी का। लेकिन मेरी शादी 84 में भी मैंने उर्दू शुरू की और मेरी भतीजा भांजा कहती थी कि चचा आप करके ही बुलाते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ये उर्दू की बड़ी खूबी है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता उर्दू जो है वो हावी हो गई ना। जी। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था जावेद बेरिया की, हम जावेद बेरिया में गए, वहां ज्यादातर पंजाबी सही, और अच्छा ये लोग भी उर्दू बोलते हैं सही। घर में। अच्छा ये भी अब पंजाबियों में पंजाब में रहा हूँ, तो वहाँ एक कल्चर्ड होने की अलामत है कि घर में भी आप उर्दू में बात करेंगे, बाहर तो करेंगे। अभी एक डॉक्टर फयाज की किताब आई है मेरे पास, उन्होंने पेश लफ्ज लिखने के लिए भेजी। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी अम्मी कहती थी कि उर्दू में बात करो। तो कौन डॉक्टर फैज? डॉक्टर फयाज हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं। अच्छा। तो अच्छा, वो अभी हम शायद उस मौजू पे आए कि वो भी उनके अंदर लिखने की खुदादाद सलाहियत थी। जी, लेकिन जी। वो यहाँ से इंग्लैंड गए, फिर उलझ गए। मतलब देखने का आदमी नौकरी करने जाता है ना, हाँ। वो तो उसने नौकरी करने के लिए बस नौकरी करी और घर आके सो गए। इनको तो पढ़ना भी था, यानी मुलाजमत भी करनी थी, हाँ। पढ़ना भी था और सोना भी था। तो तीनों आप का। तो कितने उलझे हुए होंगे ये। तो वो उनके सारी, लेकिन जब फेसबुक आई ना, इन्होंने फेसबुक पे लिखना शुरू किया, तो उनकी वो सलाहियत थी उभर के आई सामने। सही। तो फिर दोस्तों ने कहा कि आप जो है इसमें, तो अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो फेसबुक पे अपनी जो निगारसात थी वो जमा करके किताब लिखी है। जिस तरीके से फेसबुक ने आपको शनाख्त दी, एग्जैक्टली, पहचान दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से उनकी किताब आई है। और उसका भी मुझे उन्होंने भेजा कि आप इसका वो लिखें पेश लफ्ज, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया पर ही है, पुराना कराची है और उसमें कैसे वो रहते थे, क्या करते थे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि उर्दू जो है वो हर जगह अपना रंग दिखाती है। सही बात है। लेकिन इकबाल साहब बहुत माज़रत के साथ, एक चीज़ होती है बोली और एक चीज़ होती है ज़ुबान। अच्छा, बोली तो वो होती है जो बोली जाती है, सुनी जाती है, जवाब दी जाती है। ज़ुबान वो होती है जो कि लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। तो जहाँ तक बोली का मसला था तो उर्दू तो पहले से कहीं ज़्यादा मकबूल हो रही है, जिसमें बकौल आपके ड्रामों का भी बड़ा हाथ ही है। लेकिन वो जो तहरीरी ज़बान थी, जो घर में 3 अखबार आते थे,
हर महीने 2 रिसाले आते थे, उर्दू रियाज़ आता था, तालीम तरबियत आता था, वो तो अब आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहा है। तो अब मेरा जो हम तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं आपसे इश्यू रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब उर्दू पढ़ी नहीं जाएगी, तो फिर उर्दू लिखने की ज़रूरत क्या पेश आएगी? देखिए आपका केस है एक्सेप्शन है। अज़हर अज़मी साहब का केस जो है कैफ़े अज़मी एक्सेप्शन है, वो रूटीन में नहीं है। हर आदमी के लिए वो चीज़ उस तरीके से कबूलियत नहीं मिलती उसकी किताब को। तो मेरा सवाल ये है कि जब उर्दू लिखने का रवाज कम हो रहा है, जी, बिल्कुल। तो उर्दू पढ़ने का रवाज खत्म होगा। जब उर्दू पढ़ने का रवाज कम होगा तो किताबें तो पहले ही नहीं छप रही थी, वो किसके लिए छपेंगी? घरों में अखबार आने बंद हो गए हैं। बहुत माज़रत के साथ मेरे घर में 3 अखबार आते थे, आज 1 अखबार भी नहीं आता है। ये हमारा हाल है। क्योंकि वो रबर बैंड में बंधे-बंधे पड़े पड़े रहते थे और जो ज़रूरत थी मोबाइल पे देख लिया उसको। तो ये सफ़र कहाँ पे रुकेगा? मतलब बोली को और ज़बान को हम अगर अलग-अलग कर देंगे किसी अंदाज़ से, बोली तो मैं ही बहुत खुश हूँ और फिर मैं बड़ी माज़रत के साथ आपने कहा मोइन अख्तर के वो हसीना मोइन के ड्रामे, मैं ये कहूँगा कि उर्दू बोली को रवाज देने में बॉलीवुड का बड़ा हाथ है। बॉलीवुड की जो ज़बान है वो हिंदुस्तान की हिंदी ज़बान नहीं है, वो घरेलू उर्दू ज़बान है और इसी ने को इतनी मकबूलियत दी है। तो बोली तो बहुत मकबूल हो रही है, ये तहरीर कहीं गायब हो रही है। बिल्कुल तहरीर गायब भी हो रही है और एक और चीज़ भी है कि देखें मैंने जो लिखना सीखा, मेरे उसमें जो निखार आया ना वो जंग अखबार हमारे घर आता था। और मीर साहब जो थे मीर खलील रहमान उन्होंने चुन-चुन कर टकसाली लिखने वालों को भर्ती किया था। उनके जितने कॉलम लिखते थे टकसाली, तो हम उसको पढ़ते थे तो हमारी उर्दू खुद ब खुद बेहतर हो गई। असल चीज़ वही है कि ज़बान जो है वो ग्रामर की किताबों से, नूरुल लुगात से और उसको पढ़ के नहीं आती है। ज़बान असली ज़बान को लिखने से, पढ़ने से, बोलने से समझ में आती है। मुझे अभी याद है एक दफ़ा मैं गया था तुर्बत इत्तेफ़ाक से, तो तुर्बत से भी बहुत आगे छोटी जगह थी। तो कुछ मुझे ऐसे ही क ले गए थे कोई एनजीओ वाले कि जहाँ पे इन्होंने कोई ऑर्फ़न को वग़ैरह किया था। तो मेरा अपना ख़्याल ये था कि इनसे शायद मैं उर्दू में बात नहीं कर पाऊँगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा और ऐसे ही हुआ कि मैं उर्दू बात कर रहा था, मुझे उर्दू में जवाब नहीं मिला। फर अंग्रेज़ी, बेहतरीन अंग्रेज़ी और मैं परेशान हो गया। मैं उनके गेटअप देख रहा हूँ कि तुर्बत से भी आगे एक छोटा-सा गाँव है, हर बच्चा अंग्रेज़ी बात कर रहा है, ज़िंदगी की, थ्योरी की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग को इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे आती है? कहने लगे डॉन अख़बार पढ़ के। वहाँ इस इलाके में कोई डॉन अख़बार आता था, वो जाते वहाँ पे डॉन का मैगज़ीन वगैरह पढ़ने के, कहने लगे उसको पढ़-पढ़ के हमने अंग्रेज़ी लिखनी सीखी है। अब हमने पढ़ना रिवाज खत्म ही कर दिया ना। अच्छा, सबसे बड़ी जो बदनसीबी है ना कि इसके उर्दू के अंदर मेरी जो लड़ाई है वो ये है कि अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ की जो पेवंदकारी है ना, वो कहते हैं भई वो उर्दू उसके अंदर समोने की बात नहीं है। देखिए, मैं मेरी बहन के घर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ जिसको भी देखोगे मैं मेरी सिस्टर के घर जा रहा हूँ। ये बिला वजह की अंग्रेज़ी है ना। भई देखिए ना एक बहुत जैसे असेंबली है, हालाँकि इंडिया में देखिए उसको लोकसभा कहते हैं। हम भी मजलिस-ए-शूरा कह सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने उसको कौमी असेंबली कहा। चलिए टेलीविज़न को आप टेलीविज़न कह लें, बैलेंस शीट को बैलेंस शीट कह लें, लेकिन वो खामोखा की जो अंग्रेज़ी ह अब मेरी दुकान है छोटी-सी, मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, ₹100 की चेंज हो गई? मैं कहता हूँ नहीं है। कहते हैं, अंकल ज़रूर है? मैंने कहा अंकल भी नहीं, पहले तो चचा कहो और ₹100 के खुले हैं मेरे पास। फिर मैं कहता हूँ उर्दू में क्या खराबी है यार? ज़रूरत क्या है आपको? अच्छा चलें बोलने में तो अब हमारी भी आदत पड़ गई, हम भी कहते हैं कि यार रोड ब्लॉक है, हम भी इस तरह हालाँकि रास्ता जाम है हम कह सकते हैं, रास्ता बंद है, हम कहते हैं रोड ब्लॉक है। लेकिन लिखने में क्या कबात है? अब आजकल जो लोग लिख रहे हैं, वो भी इसमें अंग्रेज़ी मैं मेरे कोलीग के पास गया, भई आप अपने साथी के पास जाओ, कोलीग के पास जाने की क्या तुक है? अब ये इन चीज़ों को तो ये जो हम राइटर लोग हैं वो सही कर सकते हैं ना, कि हम अंग्रेज़ी की पेवंदकारी ना करें, लेकिन हर आदमी कर रहा है, बदनसीबी ये है। लेकिन एक साथ में क्या में जो बड़ा मसला जो पेश आ रहा है, वो ये कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो कि उर्दू से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, जंग के अंदर टकसाली ज़ुबान पढ़ के और उसको समझ के और फिर लिख के और वो अच्छा समझते हैं अच्छी उर्दू को लिखना। दूसरा एक बहुत माज़रत के साथ एक उर्दू के हवाले से सोशल मीडिया पे वो एक ये कहते हैं कराची में थंडर स्क्वाड थे। तो बाद में एक थंडर स्क्वाड जैसे बने हुए हैं कि अगर कहीं कोई गलती से कर दे कोई इम्ला की गलती या आपके मेरे हिसाब से वो फ़र्ज़ करें कि वो इम्ला की गलती है, तो बजाय इसके कि आप उसको मुहज़्ज़ब तरीके से एक अलग इनबॉक्स में कहें कि भई मेरा तो ये ख़्याल था, वो उस ग्रुप के ऊपर ही क्लास लेनी शुरू करते हैं। ठीक है? उसका नतीजा ये होता है कि डर के मारे लोगों ने सोशल मीडिया पे अंग्रेज़ी लिखनी बंद कर दी है, उर्दू लिखनी बंद कर दी है और अब वो रोमन उर्दू से काम चला रहे हैं। रोमन उर्दू जो है मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी से ज़्यादा खतरनाक है। भैया पूरा अंग्रेज़ी बोलें, पूरा उर्दू बोलें, लेकिन रोमन उर्दू के अंदर जो है
मुझसे तो पढ़ी जाती रोमन उर्दू। एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ उनसे मैंने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इतने बड़े-बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं शहर के अंदर, ये उर्दू में जुमला लिखा होता है और उसको अंग्रेजी में आप लोग टाइप करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं? उन्होंने अजीब बात की। उनका मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लोग ये चलाते हैं, कॉपीराइटर हैं, जो मुख्तलिफ के, उनको उर्दू आती नहीं है। अब उनको ये पता ही नहीं है कि लिखना कैसे, तो उसको रोमन रूल में काम चलाते हैं, तो उनको डर लगता है लिखते हुए। अब एक मसला वो भी आ गया है जिसमें बड़ा हाथ उन लोगों के पास है, जिनके पास मोटी-मोटी 4 जो है ना वो नूरुल लुगात है और फिरोज़ुल लुगात है पढ़ी है घर के अंदर, ये कि जहाँ किसी ने देखा वो लुग़त खोल के बैठते हैं, ठीक है? कि ये आपने मुरक्कब तरकीब कैसे इस्तेमाल की, एक फ़ारसी और अरे जो बोल रहा है तो भाई। तो नहीं, इसमें एक बात और भी है जी। कि देखें, ये तो एक एक्सक्यूज़ नहीं है। अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो ये हैं आपका जेस, यूफ़ोन, इन सब के जो हमको पैगामात आते हैं रोमन में आते हैं। ये उर्दू वाला आदमी रख सकते हैं, जिसको उर्दू लिखना आती हो ना, रख सकते हैं। ये फ़ुज़ूल बात है कि आदमी अब भी देखें, मेरा ग्रुप है कराची उरूस उल बिलाद, हमारे उसमें ये शजर ममनुआ है रोमन, होना भी चाहिए। और हम ये कोई लिखता है तो हम उसको डिलीट करके उसको कह देते हैं कि उर्दू को उर्दू में लिखिए। अच्छा, कितने लोग लड़ते हैं क्या उर्दू किसी के मेरा भाई मीरास नहीं है। अगर आप सिंधी में लिखना चाहते हैं आप सिंधी लिखिए, इंग्लिश में अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में लिखिए, आई एम गोइंग, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जा रहा हूँ, ये आप रोमन में लिखेंगे, ये काबिल कबूल नहीं है। ये हमने अपने ज़िक्र किताब में पाबंदी लगाई कि रोमन तो सवाल ही नहीं है। ना वाले ना ही है ना शी है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। अच्छा, इसके बरक्स मैंने देखा पिछले दिनों इत्तेफ़ाक से मैं बांग्लादेश को फ़ॉलो कर रहा था जब मसाइल थे ये। तो फ़ेसबुक पे जितनी भी मैं देखता तो पोस्टें आती थी, अब तो उसमें फैसिलिटी है तर्जुमा करने की। आप यकीन करें इकबाल साहब 90% बांग्ला लैंग्वेज बांग्ला रस्मुल ख़त के अंदर, ठीक है? और कोई थोड़ा बहुत किसी ने अंग्रेज़ी में लिख दिया तो लिख दिया। हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पे लोग तौहीन समझते हैं कोई उर्दू में लिखना। हालाँकि देखिए टेक्नोलॉजी ने उर्दू को बहुत आसान कर दिया है। आप यकीन करें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एहसान है नूरी नसालिक को लाना, एंड्रॉइड के अंदर जो है ना ये सब आना, कि अब हर चीज़ पॉसिबल है। अब तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ एकदम प्रूफ इट करना है वरना आपको बोलना है लिखना है। तो इसका तो मेरा ख़्याल है कुछ न कुछ हल निकलना चाहिए कि जो तहरीरी उर्दू को वापस लाना चाहिए। और तहरीरी उर्दू को वापस लाने में जो सोशल मीडिया के जो थंडर स्क्वाड वाले हैं, वो तो भी थोड़ा-सा तरस खाएँ। एक आदमी डरते-डरते कुछ लिखता है और मान लो 6 आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं सोशल मीडिया पे, अगला ठंडा होके बैठ जाता है कि ऐसी की तैसी मैंने लिख दी हुई है। मतलब कोई अपनी नहीं, वैसे ऐसा बहुत कम, असल तो देखें कहाँ होता है कि जो जो बड़ी-बड़ी पोस्टर आते हैं ना, उसके अंदर अजीब-ओ-गरीब किस्म की इमला होती है, तो लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं। मज़ाक इसलिए उड़ाना चाहिए था कि मेरी अपनी मैं मेमन हूँ। मेरी जो उर्दू इम्प्रूव हुई है मज़ाक उड़वाने से हुई है। मैं दिल्ली स्कूल में पढ़ता था, हमारे लड़के उर्दू स्पीकिंग या उर्दू गुफ्तार लड़के जो आप कहें, वो हमारी मज़ाक उड़ाते थे तो हमारी उर्दू अच्छी हुई ना। उस वो तो इतना बड़ा वो नहीं है। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल करूँगा। आपके नज़दीक अच्छी उर्दू की तारीफ़ क्या है? क्या गंगा जमुनी की ज़बान से अच्छी उर्दू है? नहीं, नहीं, जो आप पहले हम अखबारों में जो उर्दू पढ़ते थे, एक सिंपल उर्दू जो है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं पटेल हॉस्पिटल गया, उन्होंने जो उर्दू में बोर्ड लगाया था ना, उन्होंने जैसे लिखा था कि कीप साइलेंट। अब कीप साइलेंट का तर्जुमा उर्दू में ये होगा कि खामोशी इख्तियार करें। अब उन्होंने तर्जुमा किया था गूगल से, खामोश रहें। जी, जी, जी। हरम में ऐसे उल्टे-सीधे तर्जुमे नज़र आते हैं। हरम में आपसे वहीं आ रहा था मैं। हरम में भी उन्होंने क्या है भाई, आप जब कोई बोर्ड लगा रहे हैं तो उससे उसके किसी एक्सपर्ट से, अच्छा एक्सपर्ट मिलना मुश्किल नहीं है। जिद्दा में कितने लोग बैठे हुए हैं, उनसे लिखवा लेंगे भाई इंग्लिश है इसकी जरा उर्दू बना दो। तो कितना अच्छा बोर्ड लगेगा। वो भी उन्होंने वो गूगल से, अब मैंने पटेल हॉस्पिटल वालों से कहा कि हम जो है ना उर्दू से इंग्लिश गूगल करें। इंग्लिश से उर्दू उर्दू तो हमारी जबान है। इसको भी आप गूगल करेंगे तो फिर तो हद हो गई ना। लेकिन अब आप कहाँ-कहाँ सर टकराएँगे? सवाल तो ये है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें लोग सहल पसंदी, ये गलत है। जो उर्दू आपको लिखनी है, अच्छा अब बोलने में बताऊँ, मैं 6 सितंबर का प्रोग्राम देख रहा था, तो वाघा बॉर्डर पे बताते ये वो जगह है जहाँ पाकिस्तानी फौज ने अपनी जान और माल की परवाह नहीं की। अब माल कहाँ से आ गया? भई जान की परवाह नहीं की, वो तो समझ में आ रहा है। अब उन्होंने रूटीन में बोल दिया। तो ये जो हमारे, शायद आपको पता हो कि 65 की जब लड़ाई हुई थी ना, तो शकील अहमद खबरें पढ़ते थे। जी। तो वो भी सियासी क्या से गंभीर आवाज़ थी उनकी। थी, लेकिन वो बहुत सी खबरें गलत पढ़ते थे। ये उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और ठीक ठीक निशाने लगाए। तो हमारे जो इनके जो एडिटर थे ना, वो कहते थे गलत है, ये हमने एडिट ये नहीं, क्योंकि फजाइया ठीक ठीक निशाने उस जमाने में लगा ही नहीं सकती थी। अब बम, और वो इसका बड़ा इंडिया में मजाक भी उड़ा था, वो एक गिरजा पे बम गिराते बोलते देखो इन्होंने ठीक ठीक निशाने लगाए।
तो शकील अहमद तो सियासी बन गए थे ना, वो इतनी अच्छी खबरें पढ़ते कि उनको कुछ कहना फजूल था। तो इसकी हाँ इसका बिल्कुल इसमें अखबारों में चर्चा आया था कि उर्दू जो आपका एडिट, नो डाउट, लेकिन उनको अपने एडिटर पे अमल करना था, जो उनको एडिट करके खबरें दे रहा है उसी को फॉलो करना चाहिए ना उनको। वो अपनी मर्जी से पढ़ रहे थे, तो जब आप मर्जी से पढ़ेंगे तो गलतियां तो होंगी। और फिर यहाँ गलती नहीं चलती ना। आप अभी तो चलो सोशल मीडिया पे तो बहुत कम लोग देखते हैं, उस जमाने में रेडियो पाकिस्तान तो पूरा मुल्क सुनता था ना। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये सारी ख्याल करने की होती हैं। अभी मैं आपके घर आ रहा था ना, अच्छा देखिए कुछ अल्फाज तो मेडिकल स्टोर, तो चलो मेडिकल स्टोर है, कबाड़ी की दुकान है, अब कबाड़ी ने किसी से पूछ के लिखवा दिया डिस्पोजल सेंटर। उसको गरीब को खुद भी नहीं पता कि किसी से बोला यार मेरे, अब इंग्लिश में उसके बच्चों को पूछेंगे इसका मतलब क्या, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कबाड़ खाना। ये देखिए ना हमारी जबान है, इसमें क्या हुआ, ये मुझे बड़ा अच्छा। दोबारा पलट के मैं सवाल पे आऊंगा। आजकल के हिसाब से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर मैं तो समझता हूँ कि यहाँ जो कराची की उर्दू है, मैं तो एक गुलदस्ता समझता हूँ। इसमें हर इलाके का इसमें रंग है, हर इलाके की इसमें खुशबू है, ठीक है। और आप ये देखें कि इसमें तमाम कम्युनिटीज ने इसके अंदर अपना डाला है, उसको अडॉप्ट भी किया है, इसको अपना अख्तियार भी किया है। उसमें अगर आज मैं ये कहूँ कि तुम्हारा ये तस्कीर तानीस लुगत से नहीं मिलता है, तो ये कोई उर्दू की खिदमत है आपके ख्याल में? नहीं वो तो नहीं है। अच्छा दूसरी बात और भी है, उर्दू के जो अल्फाज है ना एक जबान में, दूसरे अल्फाज आएंगे फितरी तौर पे आ जाए ना उसमें कोई, अब देखें ना एक लफ्ज दखील कहा गया है कि उर्दू के दखील अल्फाज जाए फितरी तौर पे आ जाए ना, जैसे हमारे पहले हमारा लुब्रिकेंट का काम है ऑयल का, तो पहले हम शुरू में जब पाकिस्तान बना था तो वो कहते थे ये ड्रम से दूसरे ड्रम में ऑयल डालना तो उसको पलट दें, फिर यहाँ बलोच लेबर आए तो उसको कल्टी कर दें। तो पूरे मार्केट में आप देखें मैंने ड्रम अभी भी, अब ये मुरब्बज हो गया कल्टी कर दें, तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा इसी तरह से अगर वो ड्रम का नट खोल रहा है, नहीं खोल रहा, बोला अड़ी करता है, अड़ी करता है। तो ये मगर देखिए एक बड़ी खूबसूरत जबान, ये एक खुदरो जबान है जो अपने इर्द गिर्द से मुतासिर होती है। वरना अगर आप कराची को देखें, अगर हम चूंकि कराची की बात कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो 40s का जो कराची का इस आबादी का जो कंपोजिशन था वो आज नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी जहाँ चली गई, पारसी चले गए, यहूदी चले गए, एंग्लो इंडियन चले गए, ठीक है, हिंदू चले गए, सिख चले गए, और उसके बाद से जो लोग आए हैं तो उसमें हर किस्म के लोग आए। जिसे हम कहते हैं ना कि उर्दू दान तबका, वो भी तो हिजरत के बाद ही आया ना इससे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो मुझे तो यहाँ कराची का एक हुस्न ये लगता था कि इसके मैं काफी घूमा फिरा हूँ। बाद इलाकों के अंदर मैं देखता हूँ कि वो तमाम साइन बोर्ड तक बंगला में लगे थे, बाद जगहों में मेमोरी जबान में लगे थे साइन बोर्ड, ये गुजराती में लगे होते हैं साइन बोर्ड ये। तो ये तो एक चीज थी, एक हुस्न थी जिसके तहत क्योंकि उर्दू मैं नहीं समझता कि जैसे कोई सहीफा नाजिल हुआ एक खास डेट को कि इस डेट को जो उर्दू आ गई थी वो रूल इस पे अप्लाई करेंगे। उर्दू तो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेगी, इसको नई नई चीजों को इख्तियार करना पड़ेगा। जो आपने कहा ना कड़ी करता है और ये कि कल्टी कर दो, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब ये चूंकि लखनऊ वाला कल्टी कर तो नहीं बोलता? नहीं नहीं वो तो देखें वो तो नेचुरल है, लेकिन मेरा जो झगड़ा है ना कि जो ख्वामुखा में जो इंग्लिश थोपी जाती है ना, देखिए इंग्लिश यहाँ कोई बच्चा बोलता नहीं है, मेरा पोता है ना देखो अंग्रेजी में बात करता है, तो उसको तो कि उसके उर्दू अंग्रेजी के अल्फाज आ जाए गुफ्तगू में, क्योंकि बोलता है इंग्लिश में, तो कहेगा कि दादा मैं आई एम कमिंग विद यू, वो तो उसके मुंह से निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ लड़का जो उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है वो खामोखा में जो है अंग्रेजी के अल्फाज, तो वो और बुरा लगता है। मेरे ख्याल है दो लोगों का बड़ा इसमें मैं सोचता किरदार है उर्दू को उसका मुकाम न देने में। एक घर वालों का है, देखिए हमारे अपने जानने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अब बाहर जाके आबाद हो गए हैं। अच्छा उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो मैंने देखा ये कि जहाँ वालिदैन का ख्याल ये होता है कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, दूसरी जबान के तौर पे कम से कम अपनी मादरी जबान सिखाओ, और वो घर में उर्दू ही में बात करते हैं, ठीक है। तो उनके बच्चे तो फिर भी उर्दू आते हैं। लेकिन जहाँ पे एक तो बाज़ हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे फैशन बना हुआ है कि बच्चा उर्दू ना बोलने पाए, ठीक है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसने उर्दू बोली है किसी अंदाज़ से। तो इससे भी एक उर्दू के बारे में लड़कों में एक अजीब किस्म का समझिए कि कॉम्प्लेक्स आ गया कि भाई क्यों आखिर ये। तो उर्दू जो है वो ग्रामर की किताबों से ठीक नहीं होगी, बल्कि उर्दू तब ठीक हो गई जब घर वाले इस पे तवज्जो देंगे। आज मैं आपको बताऊँ इकबाल साहब, हम जो मर्ज़ी कह रहे हैं, हकीकत ये है कि जो बच्चियाँ शादी-ब्याह के गीत गाती हैं, मैंने खुद उनकी डायरी देखी है, वो रोमन उर्दू में लिखे होते हैं। ये एक हद है इस बात की कि वो मतलब ये नस्ल कैसे पढ़ेगी, मतलब क्या आगे?
उर्दू रस्मुल खत खत्म ही हो जाएगा ना एक तरह से। अच्छा, उर्दू रस्मुल ख़त जब ख़त्म हो जाएगा तो मुझे ये बताइए कि नया अदब कैसे तख्लीक होगा? नंबर 1। और फिर पुराना जो था गालिब का और इकबाल का, क्या फिर हम उसको दोबारा रोमन में छापेंगे सारा? इंडिया में तो शुरू हो गया है ना छापना, उन्होंने रिश्ता वालों ने शुरू कर दिया है। लेकिन ज़ुल्म है ना, जो हमारी ज़बान की खूबसूरती है, वो उसमें कहाँ से आएगी?